एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है कोरोना वायरस की तरह। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, बोल रहे हैं कि सर बड़ी ठंडा लगता है, रात में कैसे पढ़ें। ठीक है, भोर में ठंडा लगता है सबसे ज़्यादा, शाम में तो लेट नाइट तक थोड़ा मोड़ा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही रज़ाई के अंदर जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, गर्मी भी लगता है और आराम से हमको पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, रज़ाई के अंदर में बैठकर मूवी देखने में बड़ा मज़ा आता है। किसी से बात कर रहे हैं, किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो आहा एकदम मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये कभी कभी क्या होता है कि किसी का डायरेक्टली कॉल आ जाता है। ठीक है, तो उनसे हम पूछते हैं उनके स्टडी के बारे में कि भैया आप कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर ऐसा ही कमेंट आता है, कहाँ सर क्या पढ़ रहे हैं, मज़ा ही नहीं आता है पढ़ने में, ये है वो है। अभी मतलब समझ रहे हैं ना, केवल और केवल एक्सक्यूज़, केवल और केवल एक्सक्यूज़, केवल और केवल क्या बोलते थे, बेईमानी। हम लोग खेलते हैं तो बोलते हैं बेईमानी हो रहा है, पक तो रस नहीं खेलेंगे, ऐसे तो वही हाल है। पढ़ाई में आप बेईमानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जाओ नहीं पढ़ना है आज हमको। ठीक है, अब यही चीज़ है, किसी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। आपके पास 2 महीने का समय है, 8, 9, 10, 11, 12। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच का समय हम आपको लेंगे। इस समय में आपको करना क्या है उसी चीज़ पे हम बात करेंगे, बहुत ही सीरियस मोड पे। आ गया समझ में? 15 नवंबर से 15 दिसंबर आपके पास 1 महीना का समय है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके पास 2 महीने का समय है। इस बीच में ना ही कोई त्यौहार है ना ही कुछ भी है। आ गया समझ में? तो इसके बीच में आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार का आप स्ट्रेटजी को फिक्स करोगे और किस टाइप से करोगे, ये मेहनत जो अभी आप वर्तमान में कर रहे हो, यही मेहनत आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा रंग लाएगी। आगे समझ में? बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आप ही में से कुछ लोग बोल देते हैं कि सर वो फल कितने रुपए का मिलता है, बोलिए हम डायरेक्ट उसको खरीद लेंगे। आगे समझ में? तो वो फल खरीदने के लिए भी आपको पैसे लगेंगे और इतने पैसे लगेंगे कि वही ठंडे में मेहनत करना पड़ेगा। पैसे नहीं लगते उसमें, वो मेहनत मांगता है। आगे समझ में? मेहनत सफलता की कुंजी है भैया। डायलॉग तो सब जगह हमको मिलता है, लेकिन मेहनत करे तो करे कैसे। लेकिन समझिएगा, आज जो टिप्स हम आपको बताने वाले हैं, इस टिप्स को आप फॉलो करना। आई होप दैट आपको पसंद आएंगे। नंबर वन ये है कि पीछे आप सभी को पता है कि हम सभी झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मीन्स जैक से पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत नामी बोर्ड है हमारे झारखंड का। आगे समझ में? तो इस बोर्ड से हम पढ़ रहे हैं, तो इसका पैटर्न चेंज होता रहता है हमेशा। तो पैटर्न के हिसाब से पहले टर्म 1 2 था, अभी टर्म 1 2 नहीं है, टर्म 1 2 ही है, बट एक साथ एग्जाम लेने का इरादा है इसका, अभी तक जहाँ तक नोटिस प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले हाफ सिलेबस पढ़कर हम लोग टर्म 1 दे दिया करते थे, कभी किया गया नहीं था। ठीक है ना, कभी नवंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा था कि हाफ सिलेबस पढ़ के नवंबर में एग्ज़ाम देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या करना है कि अभी जो है ना, टर्म 2 के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी टर्म 2 के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, टर्म 1 के लिए छोड़ दिए हैं कि भैया तू अभी एक्स है तू अभी एक्स, अभी आने वाला इन फ्यूचर कोई और है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि मतलब आगे वाले को पढ़ रहे हैं, पीछे वाले को भूलते जा रहे हैं। तो पहला मेरा वही चीज़ रहेगा कि आपको करना क्या है कि पिछला जितना भी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सीरीज से, मीन्स फर्स्ट चैप्टर से, उसका रिवीजन कीजिए। आप सभी लोग कोचिंग करते होंगे, स्कूल जाते होंगे और सेल्फ स्टडी करते होंगे, वो भी ऑनलाइन तरीके से या किसी भी तरीके से। आपके पास तो नोट्स तो हुई करेगा फर्स्ट चैप्टर से आप बना रहे हैं। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, जियोलॉजी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग से आपको एक नोट्स जो आप बनाए हो या रफ कॉपी कोई भी हो, उस नोट्स कॉपी को आपको रिविज़न करते रहना है, वो भी लिख कर पहला वर्क। तो फर्स्ट काम आपको करना है, स्टार्टिंग चैप्टर से पूरी चीज़ों को कवर करते चलना है। आगे समझ में? नंबर 1। नंबर 2 कि अब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग चैप्टर को स्टार्ट कर दिए तो अब हम शुरू से हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। या कितने लोगों का माइंडसेट में ये बैठा रहता है कि सर वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी मैं आपको बता दूं, स्टील के बर्तन को भी साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, तो खोपड़ी में साफ़ हो गया है, वो मतलब फिट हो गया है, तो एक बार और देख लो कि नट बोल्ट उसका ढीला तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा और स्क्रू को टाइट कर दो। आगे समझ में? तो देख लो, और जो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है उस पर तो और अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि जो चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा है उसी में गलती हो जाता था। आगे समझ में? तो वैसे आपको इस चीज़ को पूरा करना है कि फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके माइंड में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हम फर्स्ट पढ़ने लगे, सेकंड का क्या होगा, आगे का क्या होगा।
तो आपको इसी को लेकर चलना है कि टर्म 1 के सिलेबस को आप स्टार्टिंग से शुरू करो, मतलब फर्स्ट चैप्टर से, और टर्म 2 का भी फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, मीन्स कि दोनों को लेकर पढ़ो। तीसरा स्टेप मेरा ये है कि आपको 6 घंटे केवल और केवल सेल्फ स्टडी करना है, ना ही किसी से बात, ना ही किसी से कुछ भी, सबको भूल जाओ, ठीक है। किसका गर्लफ्रेंड है, किसका बॉयफ्रेंड है, मार में जाए, एग्जाम बाद मिलना, सबको बोल देना सबको, ठीक है, सबको भूलो। कितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को भी गोली मारोगे, भाग यहाँ से, अभी कोई मतलब ही नहीं है किसी भी फ्रेंड्स का, ठीक है। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं फ़ोन पे, चैटिंग पे, तो किसी को कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। एकदम तैयारी तो तैयारी, आपको बताया था अभी आपका बेसिक है, 10th फर्स्ट सीढ़ी होता है, सेकंड सीढ़ी 12th होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, कोई काम नहीं आने वाला है। आपका नंबर अगर बहुत अच्छा आता है तो क्या रहेगा कि वही फ्रेंड बोलेगा जाओ तोरा से बात नहीं करेंगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। और बाकी आप सभी समझदार हैं। और थर्ड स्टेप क्या है, मतलब कि स्टार्टिंग सिलेबस से आपको रिवीजन करते चलना है, स्टार्टिंग सिलेबस से। इसमें स्टार्टिंग प्लस मतलब कि टर्म 1 प्लस, ठीक है ना, स्टार्टिंग टर्म 1 प्लस टर्म 2 को भी कवर करते चलना है। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आपको क्या करना है कि राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। राइटिंग स्किल जो थर्ड स्टेप अभी बताने वाले थे, राइटिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो आर्ट्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइटिंग स्किल जब तक अच्छा नहीं रहेगा तो नंबर नहीं मिलने वाला। आप कितना भी अच्छा खाना बना रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास बर्तन भी तो अच्छा होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि आप कितना भी आपके पास नॉलेज है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका राइटिंग भी तो अच्छा होना चाहिए। मेरे तरह ख़राब मत लिख देना ठीक है, ऐसे तो वैसे ही तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 3। अब नंबर चौथा जो था, नंबर चौथा में हम एक चीज़ बहुत बढ़िया से कैलकुलेशन करके वो किए हैं, टाइम मैनेजमेंट। उसके लिए हम बोले हैं कि आपको क्या करना है कि 6 घंटा तो सेल्फ स्टडी ही करना है। इसलिए करना है 6 घंटा क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग का सवाल बनाने में आपको लग सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा, उसको याद करने में, जो भी है लर्न करने में, पूरी स्टडी करने में आपको लग सकते हैं, मतलब HW जिसको हम लोग होमवर्क कहते हैं। लेकिन उसके अलावे आपको इन सभी चीज़ों पे फोकस करना है कि हम 6 घंटा अपने से पढ़ें। बोलते हैं कि बिना रात में जगे क्या होता है, कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होती, हम सक्सेस की ओर नहीं जा सकते। आप दिन में तो बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते हैं सभी लोग, रात का टाइम आपके लिए गोल्डन कॉइन के जैसा होता है। रात का संपत्ति एक है, रात का जो टाइमिंग होता है ना, संपत्ति होता है। अभी के समय में यही वो समय है कि जो हम हमेशा भाषण में बोलते रहते हैं कि भैया आपको 4 घंटा ही सोना है, तो अभी ये समय है कि आपको 4 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना, 4 से 5 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करते रहो कि हमको कैसे भी करके उस चीज़ को प्राप्त करना है। अब आप पे डिपेंडेंट है आप कैसे प्राप्त करोगे। टाइम मैनेजमेंट पूरी तरीके से ध्यान रखना। एग्जाम के जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए आप थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ के उस थ्योरी से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहे हैं, कभी भी किसी गेस्ट पेपर के शिकार मत बनना, कभी भी किसी मॉडल पेपर का भी शिकार मत बनना। अभी आपके पास 2 महीना का समय है, इस 2 महीना में आपको क्या करना है कि उस थ्योरी को, जिस थ्योरी को आप पढ़े हो, उससे जितना ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसे आप लिखते चलोगे अपने हिसाब से। टीचर्स लिखवा रहे हैं उस टीचर्स के हिसाब से नहीं, टीचर्स लिखवाते हैं उन्हीं प्रश्न को, या हम भी जो बोलते हैं उन्हीं प्रश्नों को बोलते हैं कि जो एग्जाम में आ सकता है, अन्यथा ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई आप थ्योरी देखो, थ्योरी देखो, थ्योरी देखो, माथा पटक देते हैं, ठीक है। थ्योरी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सीख मिलेगा लाइफ में। आप मेरे ही एज के होकर आप भी टीचर बन सकते हो। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए क्या करना है कि आपको तैयारी करते रहना है। 4 टिप्स हमने बताया, बहुत दैट आप बहुत केयरफुली सुने होंगे। टाइम मैनेजमेंट की बात है तो आप अगर लेट नाइट को जगते हैं तो लेट से सुबह में उठ सकते हैं, लेकिन हम यही बोलेंगे कि लेट नाइट अगर पढ़ रहे हैं तो 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, 12 से 1 बजे तक आप पढ़ो, ठीक है। और 4 घंटे सो जाओ, 4 घंटे सो जाओ और 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मॉर्निंग में उठ जाओ। ये मेरा टाइमिंग है, ठीक है। तो आप टाइम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग आपका है, कोचिंग पढ़ते हो आप, स्कूल भी जाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन जो स्टूडेंट केवल और केवल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये हम टिप्स बताएं। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो जो भी है अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस रखना है, केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस रखना है। कितने लोग कहते हैं कि सर परसेंटेज तो आता नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम बोले कि परसेंटेज नहीं आता है भैया, नॉलेज तो रहेगा ना आपके पास,
12th करने के बाद आप किसी से ये नहीं ना बोलना पड़ेगा कि आपको 11th में जो एडमिशन लिया वो बच्चा आपको बेवकूफ़ बना दे, ऐसा तो नहीं ना बचेगा। क्या करना है, आपको तैयारी करना है। और ये टाइम आप बहुत मिस करोगे जब आप 12th पास कर जाओगे, तो आप 11th पास कर जाओगे तो कि 11th में ऐसे पढ़ रहे थे, 10th में थे तो हम ऐसे पढ़ रहे थे, तो ये सब बहुत मिस करना होता है, ठीक है। इसलिए अभी ही पढ़ लीजिए, क्या पता आने वाले लाइफ में आपके साथ क्या हो जाए, आप क्या कर जाओ, ठीक है। तो अभी का मेहनत ही रंग लाएगा, हम केवल बोल सकते हैं, आगे समझ में, आपको पढ़ा नहीं सकते हाथ पकड़ के कि उठ जल्दी से पढ़ो, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।